डी जी एस पी आर ने एक बार फिर वाजे किया, हमने उनका शॉट चलाया 9 मई के हवाले से कि किसी सूरत वो किसी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगे। ये वो मामला है जिसे इमरान खान साहब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे चुके हैं। फिर दरमियान में पीटीआई ने शोशा ये छोड़ा कि वो फौज से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये झलक रहा है कि फौज कोई ना बात सुनने को तैयार है ना मुज़ाकरात के लिए तैयार। देखिए, एक इदारे के तौर पे फौज जिस तरह चीज़ों को महसूस कर रही है, ये किसी फर्द के साथ रिलेशनशिप नहीं है। सियासी इदारों के ऊपर, पार्लिमान के ऊपर, या पार्लिमान ना सही हुकूमत के ऊपर, वज़ीर आज़म, वज़रा या बाकी सूबाई हुकूमतों के ऊपर एतराज़ मुखालफिन करते रहते हैं, ज़ाती हमले भी करते रहते हैं, जायज़ नाजायज़ बातें भी होती रहती हैं, लेकिन वो टॉलरेट होती हैं। क्या अदलिया के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जा सकती है? अदलिया के पास अपना इख्तियार है कि वो आपको कॉल करके, समन करके आपको कंटेम्प्ट नोटिस दे सकती है। यहाँ फौज के पास ये पोजीशन नहीं होती। इदारे के ऊपर होने वाले जिस तरह के अटैक थे, उसको जिस तरह उन्होंने पहले दिन से लिया है, उनसे उससे मुख्तलिफ रवैये की तवक्को करना मेरे ख्याल में इन हालात के अंदर जितना टेंस हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि उन पे इंटरनल प्रेशर भी है, और ये बात भी दुरुस्त है कि बहरहाल आप अपने इदारों की एक सेंटिटी बना के चल रहे होते हैं, उनके रोल के ऊपर आपको एतराज़ हो सकते हैं, उसमें मुदाखलत पे एतराज़ हो सकते हैं, लेकिन अफराद के खिलाफ बातें हो सकती हैं। लेकिन आप इदारे के ऊपर मनहसुल इदारा अगर अटैक करें तो फिर वो जो सिंबलिज्म है, वो जैसे कहते हैं ना रेड लाइन है, तो उनके लिए वो रेड लाइन है, इसलिए कि उनके पास और कोई जरिया नहीं है। यही बात अगर सियासतदानों के बारे में होती तो बड़े आसानी से आप भी कह रहे होते, मैं भी कह रहा होता कि जी जाएं अदालत में जाके बातें कर लें, किसी के खिलाफ केस कर लें, आप उसका सियासी जवाब दे लें। और ना सियासी जवाब देती है, ना जाके मुकदमे दर्ज कराती है, बल्कि फिर उनके अपने दुख तो बहरहाल है। इस वक्त जो कुछ कानून के मुताबिक, और एक स्पेशल कानून बनाया गया या बना हुआ था, उसी के तहत ये केसेस दर्ज हुए हैं। तकलीफ दे बात है, ये कोई आसम कदम नहीं है, लेकिन दूसरे फरीक को भी इस सेंसिटिविटी का इदराक होना चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए, और उनको चाहिए कि इस सेंसिटिविटी के बारे में वो माजरत खाही करें, सॉरी करें। अगर एक फरीक कहता है कि नहीं जो कुछ हुआ वो हमने किया ही नहीं, जो हुआ वो गलत क्या हुआ, बल्कि उससे ज्यादा तल्ख बातें आप पहले आपने अमलन अपने हाथों और पाँव से किया, अब अपनी ज़बान से कर रहे हैं, अब आप सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, तो ये एक ऑन गोइंग ऑनस्लॉट है। इसको रोकना या इसको दुरुस्त करना और माजी के रवैये पे कम से कम नदामत का इजहार करना, ये तो एक ज़रूरी अमल है ना किसी तरफ।